एक हरे भरे जंगल में सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था। चिड़िया के पास रहने के लिए घर नहीं था। चिड़िया सारा दिन इधर उधर दाना का चुगने में गुजार देती। रात को दरख्त की कभी उस शाख पर कभी उस झाड़ी में नींद पूरी कर लेती। अरे अब तो सर्दी भी शुरू हो रही है, मैं रात कहाँ गुजारूंगी। गर्मी के मौसम में तो फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन सर्दी में तो ठंड की वजह से मैं बीमार पड़ जाऊंगी। फिर मुझे भोजन कौन ला कर देगा। चिड़िया बहुत चिंतित थी। इसी चिंता के आलम में चिड़िया जा रही होती है कि रास्ते में उसने कालू कौवे के घर के बाहर आवाज लगाई। कालू कौवे ने अपने घर से बाहर झांक कर देखा तो एक चिड़िया को वहाँ पाया। अरे चिड़िया, क्या मसला है? क्यों मेरे घर के सामने शोर मचा रही हो? अच्छा भला सो रहा था मैं, नींद खराब कर दी मेरी तुमने। कौवे भैया, मेरे पास घर नहीं है, मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। भगवान तुम्हारा भला करे। क्या बात कर रही हो चिड़िया? मैं खुद बहुत मुश्किल से अपने घर में गुजर बसर कर रहा हूँ। मेरा घर तो पहले ही बहुत तंग है, कृपया करके चली जाओ यहाँ से। ये सुनकर चिड़िया चिंतित होकर आगे की जानब चल देती है। उसे वहाँ एक घर नजर आता है। वो फिर उस घर के सामने चूं चूं करना शुरू कर देती है। दरअसल वो एक चील का घर होता है। अरे इस नन्ही सी चिड़िया को खैरियत तो है? मेरा पेट भरने के लिए खुद ही आ गई मेरे पास। आखिर पूछूं तो सही, पहले तो कभी कोई चिड़िया मेरे घर के सामने नहीं आई। हाँ चिड़िया, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो? तुम्हारा भेजा ठीक है क्या? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? चील जी, कृपया करके मुझे क्षमा दे दे, मुझे नहीं पता था ये आपका घर है। चील ये सुनकर मन ही मन में बहुत खुश होता है। अरे ये बेचारे पक्षी कितना डरते हैं ना मुझसे। आखिर चिड़िया, तुम करने क्या आई थी मेरे घर? चील जी, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। चील ये सुनकर जान जाती है कि ये चिड़िया मेरे घर में रहने के लिए आई है। और ये चिड़िया, तुम क्या मेरे घर में रहोगी? तुम सटहा गई हो क्या? नहीं नहीं चील जी, मैं नहीं रहूंगी आपके घर। आप कृपया करके मुझे जाने दे। अरे भगवान, कोई तो मेरे घर का बंदोबस्त कर, वरना मैं इतनी सर्दी में कहाँ रहूंगी। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही रास्ते में चलते चलते चिड़िया को भूख लग गई। अरे मैं पहले भोजन ढूंढने के लिए जाती हूँ, फिर घर का कुछ करती हूँ। चिड़िया को भोजन ढूंढते ढूंढते काफी समय बीत जाता है, लेकिन उसे कहीं से भी भोजन नहीं मिलता। आखिर वो एक दरख्त पर जा बैठती है, जहाँ उसे उसका दोस्त कबूतर नजर आता है। अरे मेरे दोस्त कबूतर, कैसे हो? काफी समय बाद नजर आए हो तुम। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरी प्यारी दोस्त चिड़िया, मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ भोजन की तलाश में आया था। चिड़िया, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, खैरियत तो है ना? सब ठीक है ना? अरे कबूतर, क्या बताऊं तुम्हें। एक तो मुझे घर नहीं मिल रहा रहने के लिए, और ऊपर से आज भोजन भी नहीं मिला। अरे चिड़िया, अब तुम्हें अपने दोस्त के होते हुए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एक दफा तुम मेरे घर चलो। ये कहकर चिड़िया और कबूतर घर की तरफ चल दिए। चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, मैं पहले तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। पहले तुम भोजन खाओ, फिर हम आराम से सारी बातें करेंगे। चिड़िया खाना खाकर फारिग होती है तो कबूतर कहता है, अरे मेरे प्यारी दोस्त चिड़िया, अब बता क्या परेशानी है? बहुत धन्यवाद कबूतर। कबूतर, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। मैं जंगल के काफी पक्षियों के पास गई थी, लेकिन किसी पक्षी ने भी मेरी मदद नहीं की। लो, ये भी कोई परेशानी वाली बात है? मैं तुम्हारा घर बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मेरे घर के पास अपना घर बना लो, इसी तरह तुम मेरी पड़ोसन भी बन जाओगी। और जितनी देर घर नहीं बनता, तुम मेरे घर में रह लो। यूं चिड़िया और कबूतर ने बहुत मेहनत करके घर बनाया और अब चिड़िया का घर बन चुका था। चिड़िया को सर्दी की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी।
तो दोस्तों, आज की इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अपने दोस्तों की मुसीबत में मदद करनी चाहिए।